ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा, जिसको जप कर जीव हो भव सागर से पार। 11वां अध्याय का वशिष्ठ करे विस्तार। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ और सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तो गुरु जी को आता देख के असुरों सहित सागर पुत्र ने उठ के बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठा के सब दैत्य भी यथास्थान बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह विस्तार से बतलाइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उनके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर के देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कह करके यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला उस समय देवगुरु बन करके राहु भी अमृत पीने के लिए बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। यह मानने के साथ ही जलंधर को क्रोध आ गया। फिर अपने धस्मर नाम के दूत को बुला करके गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाके इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। तो धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नाम की सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्द में इंद्र से कहा कि देवता अधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्न सहित देवताओं को साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे सुराधर्म, मैं सत्य कहता हूं तेरा राज ध्वंस कर दूं। इंद्र यह सुन के बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, जब पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दी और मेरे शत्रु दैत्य की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हरण कर लिए। मैं सत्य कहता हूं, अपराधी तो दैत्य है, राक्षस है। कहते मैं कहता हूं जो मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। तो इंद्र की बात सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठ को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं में पाताल से करोड़ों दैत्य उनके पास पहुंच गए।
शुम्भ निशुम्भ सेनापतियों को साथ लेकर के जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना को उतार दी और वीरों को शंख धुनी और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ करके देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्ष के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने लगे। अस्त्रों से आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधियां लाके मृतकों को जिलाने लगे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हो जाते हैं? जिलाने वाली औषधियों तो सब आपके पास है, फिर यह कैसे संभव है, कैसे होता है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरि के औषधि लाके देवताओं को जिलाने की बात बतलाई। यह सुन के जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी से कहा जी शुक्राचार्य जी कहते हैं जो आप क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़ के समुद्र में फेंक दो। मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाए। मैं झूठ नहीं कहता। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर के शीघ्र ही द्रोणागिरि पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था। ये तो सब कुछ कर सकता था। जलंधर के लिए कोई विचित्र बात नहीं थी। तत्पश्चात सागर पुत्र युद्ध भूमि में आके बड़े वेग से देवताओं को संहार करने लगा। तो गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचे हैं। तो द्रोणागिरि के जगह वहां पर उन्हें शून्य मैदान मिला, कुछ नहीं मिला। तो वह भयभीत होकर के देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो। तुम लोग अब जलंधर को जीत नहीं सकते हो। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था उसी का फल। यह सुन के देवता युद्ध की आशा त्याग दी, अत्यंत व्याकुल हो गए, इधर उधर भागने लगे। सिंधु सुत जलंधर निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं जो है गुफाओं में शरण ले ली। अब जलंधर इंद्रासन का राज्य करने लगा। तो कहते सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, अब 12वां अध्याय लिखे वशिष्ठ यह दास। श्री नारद जी ने कहा तो जलंधर को अपनी खोज में आते देख करके इंद्र आदि देवता भयकंपित होकर के वहां से भी भाग निकले और भाग के बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुन के करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो और युद्ध में शीघ्र ही उस जलंधर को मैं देख लूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जाकर के बैठ गए। तो देवता से तो उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते हुए देख समुद्र त्रया लक्ष्मी जी के नेत्र में आंसू भर आए। उन्होंने कहा कि नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाएगा? आप कैसे मारोगे? हमारा भाई है
और आपके साले हैं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी प्रीत है तो मैं उसे अपने हाथ से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की। ऐसा कहके शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान थे। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तो अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देख के जलंधर ने क्रुद्ध होकर के भगवान विष्णु को कठोर वचन कह के उन पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। अब विष्णु और जलंधर में महासंग्राम हो गया। कहते कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए, और 13वां अध्याय लिखूं श्री प्रभु शरण में आए। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तो इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देख के गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े, और उन्होंने अपना सारंग नाम का धनुष उठा के बड़े जोर से टंकार किया। इससे सारा त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्य के सिर काट गिराए। यह देख के जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर में महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ, धनुष, बाण सब काट डाले। एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार कर दिया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा के गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उन दैत्य ने अपने होठ काटे। भगवान विष्णु के छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा को काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ा के उनको बिंधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगे। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मार के उनकी दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच करके मारी, परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से भी वह चलायमान नहीं हुआ। मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध में दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर के अग्निमुख त्रिशूल उठा के भगवान विष्णु के ऊपर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों को स्मरण करके नंदक नाम के त्रिशूल से उनके त्रिशूल को छेद दिया, मतलब काट दिया। जलंधर ने झपट के भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपना मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेके बाह और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे, मल युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वे कुछ भ्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य के मेघवाणी में बोले कि हे दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ।
तेरे युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वरदान मुझसे मांग लो, अदेय वस्तु आज मैं दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी बात सुनकर के जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने सारे कुटुंब सहित मेरे घर में निवास करें। नारद जी कहते हैं उनके ऐसे वचन सुन के भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कर दिया। अब भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाके निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थान पर दैत्य को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर राज करने लगा। निशुम्भ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना बस बना के त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्र के समान प्रजा का पालन किया और धर्मराज को स्थापना कर दिया। किसने? जलंधर ने धर्मराज की स्थापना कर दिया। बीच में नारद जी आकर के फिर बिगाड़ देंगे। जो कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।